सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है और आज हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं इकोसिस्टम। इको मीन्स एनवायरनमेंट एंड सिस्टम मीन्स इंटरैक्शन। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई बायोटिक फैक्टर, मतलब जो कि जिंदा चीज़ें हैं जिसमें आता है प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड कुछ अबायोटिक पार्ट्स भी आते हैं। अबायोटिक प्लांट्स में आते हैं क्लाइमेट फैक्टर, जैसे कि प्लांट्स बनने के लिए सनलाइट, ओशन, पानी, ह्यूमिडिटी, वाइंड, सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो आते हैं अबायोटिक पार्ट में। और अबायोटिक पार्ट में आता है ऑल लिविंग organisms and living things. So ecosystem is a geographical area where the plant and animals they are comes together, and biotic and abiotic factors they are comes together and work together, मतलब वो दोनों भी वर्क करते हैं किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। पहले में हमने देख लिया कंसेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। तो इसमें इकोसिस्टम के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने टर्म्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज दी टेंसले, 1935 में उन्होंने इकोसिस्टम के लिए कंसेप्ट दिया। इकोसिस्टम आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नेचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। जो इकोसिस्टम है ये बेसिक यूनिट है नेचर का, क्योंकि नेचर से ही हमारा इकोसिस्टम चलता है, क्योंकि नेचर में क्लाइमेट प्रेजेंट होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, अबायोटिक फैक्टर्स विथ बायोटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं नेचर में। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का फेस बताया गया है। तो ये कंसेप्ट उन्होंने बताया दिया है। नेक्स्ट सर थे J.W. मैर इन 1961। इन्होंने क्या कहा, इकोलॉजी इज़ द इकोलॉजिकल यूनिट, इकोसिस्टम इज़ अ इकोलॉजिकल यूनिट और सब डिवीजन ऑफ द लैंडस्केप और जोग्राफिक एरिया दैट इज रिलेटिवली होमोजीनियस एंड रीजनेबल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया। इसका मतलब है जो कि जियोग्राफिकल एरिया में आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज क्या आता है, वेदर आता है और क्या आता है, लैंडस्केप आता है। मतलब लैंड हो गया, वेदर हो गया, प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, दे आर कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ बबल ऑफ द लाइफ। ओके, तो इकोसिस्टम आपको इतना याद रखना है, इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक मीन्स लिविंग पार्ट्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग पार्ट्स, एंड बायोटिक फैक्टर इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, एंड अबायोटिक पार्ट इंक्लूड ऑल फिजिकल फैक्टर, जैसे कि हो गया टेम्परेचर, रेन, सॉइल, सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या होता है, इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम इससे ही चलता है। तो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, जो कि 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपोनेंट्स। ओके, जैसे कि हमने बताया है अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक में ए जिसमें आगे आया वो है नॉन लिविंग, एंड बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग पार्ट्स आर देयर। सो अबायोटिक कंपाउंड में फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेन, सॉइल आ गया, और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो अब हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट फैक्टर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो क्लाइमेट फैक्टर में क्या आता है, फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट फैक्टर, इन दैट सनलाइट, ओशन, ह्यूमिडिटी, विंड, ये 4 चीज़ें आती है क्लाइमेट फैक्टर। देखो जैसे कि हमारा इकोसिस्टम चलता है वो नेचर
और जो हमारा लिविंग थिंग है उससे चलता है। पर नेचर में क्या प्रेजेंट रहता है? नेचर में प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं। और प्लांट्स के लिए क्या फोटोसिंथेसिस रहता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और नेचर में क्या आता है? ओशन आते हैं, ह्यूमिडिटी आती है और विंड आता है। मतलब एक पेड़ के लिए सनलाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट फैक्टर में आती है। नेक्स्ट वन इज़ दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो आप सभी को पता है वाटर साइकिल जो पानी को बॉईल करने के बाद, मतलब जो पानी बॉईल होता है उसका वेपर फॉर्म में होता है, फिर उसमें स्काई में जाके वो ठंडा होता है, फिर बारिश आती है। तो वो नॉर्मल सबको पता है वाटर साइकिल। तो वाटर नेसेसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन साइकिल आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। नेक्स्ट इज द कार्बन साइकिल, जैसे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी साइकिल्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट इज दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आ गए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आपको अबायोटिक पार्ट समझ में होप आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स। सो फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट, फंगाई, ये सारे हो गए प्रोड्यूसर। मतलब फर्स्ट स्टेज में आते हैं प्लांट्स के बाद जो प्लांट्स खाते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर में आते हैं हर्बिवोरस, ओमनिवोरस और कार्निवोरस। हर्बिवोरस मतलब प्लांट को जो खाते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ हो गई, जो प्लांट्स को खाते हैं वो आते हैं हर्बिवोरस में। बाद में ओमनिवोरस इज द कैट, डॉग्स, ह्यूमंस, जो कि ओमनिवोरस में आते हैं। और कार्निवोरस में आते हैं जो कि मतलब जो छोटे छोटे प्राणियों को खाते हैं, जैसे कि लायन हो गए, टाइगर हो गए, वो आए कार्निवोरस में, ठीक है। तो बाद में आता है डिकम्पोजर, मतलब जब ये सब मर जाते हैं और बाद में मरने के बाद उनका जो अवशेष रहता है वो क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? जो डिकम्पोज मतलब एक जो पार्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, प्लांट जब हरा रहता है उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, वो ड्राई पड़ने लगता है, वो डिकम्पोज होने लगता है। तो डिकम्पोजिशन का पूरा वर्क कौन करता है? जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं फंगाई, बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं एक पर्टिकुलर लिविंग थिंग को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर आ गए। प्रोड्यूस मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, हम खाते हैं उनको, प्लांट वगैरह। कंज्यूमर्स आ गए, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर आ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इकोसिस्टम का सिंपल डेफिनेशन, जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्शन विथ ईच अदर नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट विद द एनवायरनमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी आ गए? प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स आ गए। जो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है अबायोटिक के साथ, इंटरेक्शन विथ फिजिकल सराउंडिंग मतलब क्लाइमेट हो गया, और वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। उसको ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो होप आपको ये इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।